भैया ने फोटो अच्छा सा ले ले, दो चार और ले ले भैया मेरे, और घर पे जाके अपनी वाली को दिखाना कि ऐसे भी हैंडसम लड़के मार्केट में घूम रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो कवियों के लिए चार पंक्तियां। स्वागत। कि मंच पर बड़े बड़े कवि बंधु बैठे सब, उनकी भी बड़ी बड़ी पूंछ को प्रणाम है। और देश और विदेश में ये घूमते हैं साण जैसे, योगी बाबा का इन्हें भी खोला फरमान है। और रात रात भर जागते हैं उल्लुओं की तरह, मंच स्टेशन ट्रेन इनका ही धाम है। और मुझको अकेला न समझना गुलाम बंधु, यहाँ बैठा हर कभी बीवी का गुलाम है। देखिए, वैसे इनकी अभी शादी हुई नहीं है, अभ्यास में पहले ही आ गए। नहीं, ये आपने बिल्कुल सत्य कहा, अगर मन हो तो देख लेना। देखिए, मेरी बात को सुन करके मेरे सामने बैठी ये माता बहनाएं बड़ी तेज तालियां बजा रही थी। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी संख्या बहुत अधिक है पुरुष वर्ग से। और मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि ईश्वर ने सबके दो कान दिए हैं, और कानों में, दोनों कानों में एक एक छिद्र है जो सुनने के लिए है। और हमारी माताएं बहनाएं उसमें दो दो चार चार छिद्र और करवा लेती हैं, लेकिन सुनती फिर भी किसी के बाप की नहीं है। क्या बात है भाई, वाह। मैं चार पंक्तियां और देता हूं आपको स्वागत, अपने परिचय की। कि नाम है पंकज और झुक के सभी को राम राम करता हूं, और शौक से कविता पेशे से अध्यापन काम करता हूं। आप समझ जाइए, एक हास्य का कवि अध्यापक हो तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या बात है भाई, अच्छा होगा। कि नाम है पंकज और झुक के सभी को राम राम करता हूं, शौक से कविता पेशे से अध्यापन काम करता हूं। और हंसने हंसाने से नाता है मेरा, हंसने हंसाने से नाता है मेरा। मैं अक्सर रायता फैलाने का काम करता हूं। और यहां सभी पढ़े लिखे हमारे बंधु बैठे हुए हैं, कुछ प्राचीन युवा भी बैठे हुए हैं। देखिए, मैं किसी को बूढ़ा नहीं कहता, क्योंकि हमारे देश को बुढ़ों से बड़ा खतरा है। आजकल किसी नौजवान से कोई खतरा नहीं हुआ देश को। जैसे आसाराम बापू नौजवान तो नहीं है, आगे की भाषा आप खुद समझ लीजिए। कि तो उन नौजवान, मतलब मेरा कहना है कि भूतपूर्व नौजवान के लिए चार पंक्तियां देता हूं। कि इन गर्म आंखों में शीतलता का पानी भर दूंगा, और मुझे दाद दे दो तो बूढ़ों में जवानी भर दूंगा। और माना कि आपके सामने एक पौआ हूं मैं, लेकिन आज तो मैं पूरी बोतल का मजा दूंगा। लेकिन आज तो मैं पूरी बोतल का मजा दूंगा। देखिए, हमारे बीच में श्रोता बहुत दूर दूर के आए हुए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हकीकत तो यह है कि कार्यक्रम कहीं भी हो, वास्तव में श्रोता कासगंज के ही होने चाहिए। मुझे यह महसूस नहीं हो रहा है कि इतनी कम संख्या में मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। मेरे सामने सभी सुधी श्रोता बैठे हुए हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं लिखा पढ़ा हूं। पहले लिखता था, उसके बाद पढ़ना सीखा। स्कूल में पीछे गए हो गए प्यारे। चलिए, बहुत अच्छा, वाह वाह। चार पंक्तियां देता हूं। कि खुद ही सवालों के जवाब जिन्हें पता नहीं, उनके भी टेढ़े से सवाल देख लीजिए। और नाक पहुंचने का यार जिनको सलीका नहीं, उनके भी हाथों में रुमाल देख लीजिए। और सबको हंसाऊंगा मैं व्यंग बाण छोड़ छोड़, थोड़ी देर मेरा भी धमाल देख लीजिए। और एक बार जोरदार ताली ठोको यार सब, फिर मेरे काव्य का कमाल देख लीजिए, फिर मेरे काव्य का कमाल देख लीजिए।
क्या बात है, ताकत कम पड़ गई, खा के नहीं आए कुछ? भाई वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं पंडित जी, वाह वाह। देखिए, मैं सही बताऊं, मेरी कविता में आपको ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखते समय मैंने ही नहीं लगाया। क्या बात है, वाह वाह। मेरी कविता बिल्कुल झंडू बाम है, तुरंत लगाओ तुरंत आराम। और बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं। स्वागत है पंडित जी, पढ़िए, वाह। टीम हमारी लंबी है, समय कम लूंगा और उसके बाद जल्द ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा भाई राजकिशोर यहाँ बैठा हुआ है, ये फोटोग्राफर भी है और एक कवि भी है। ये मुझे मिला और मेरे से बोला कि पंडा जी कोई जुगाड़ करवाओ। करना पड़ता है, जैसे जैसे तुमने कहा था बाहर वैसे ही वैसे बोल रहा हूं, कहीं हो जाए जुगाड़। तो मेरे से कहा कि पंडा जी कोई जुगाड़ करवाओ। मैंने कहा कैसी जुगाड़ चाहते हो? कि तुम जानते हो रात भर कार्यक्रम करता हूँ, कैमरा चलाता हूँ, काव्य पाठ भी करता हूँ और हारत का रात भर का घर आता हूँ, भोजन की भी व्यवस्था है और कपड़े भी स्वयं ही धोने पड़ते हैं। मैं चाहते क्या हो कि खुद ही समझ लीजिए। मैंने कहा शादी करना चाहते हो? कि हाँ। तो मैंने कहा आज के जमाने में दो ही चीज सक्सेस है, एक तो दादागिरी और दूसरी बाबागिरी। तो ये बोला कि दादागिरी मुझे शोभा नहीं देगी, मेरा ढांचा देख लीजिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने बाबा के रूप में अवशेष जी को बता दिया। आदरणीय अवशेष जी हमारे गुरुजी भी हैं, इनको बता दिया हमने कि जाओ इनसे कुछ सीख लो, कुछ ले लो, आशीर्वाद प्राप्त करो, जल्द ही फल की प्राप्ति होगी। ये पहुंचे इनके पास और बोले कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करो। अब हमारे अवशेष जी बोले कि बता बच्चा क्या परेशानी है? क्या गुरुजी मेरे छोरा छोरी नहीं हो रहे? तो गुरुजी ने क्या किया, अपने पास से उठा करके 3 फूल दे दिए। अब राजकिशोर एक तो कवि तेज तो है ही, अब ये बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि चल रेपुटेशन डाउन मत कर, 2 नीचे से उठा ले। कि कितने हो गए? कि 5। जब 5 महीने में खुशखबरी आएगी। अब फूल लेने के बाद भाई मेरा बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कम है। तो गुरुजी ने कह दिया चल और उठा ले 2 नीचे से। कितने हो गए? कि 7। कि जा 7 महीने में खुशखबरी आएगी। अब बोला व्यक्ति कि गुरुजी मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब गुरुजी को गुस्सा आता है और गुरुजी क्या कहते हैं इस व्यक्ति से, अरे क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है और तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं बालकनी की डिजाइने सिलेक्ट कर रहा है। अरे बच्चा पाप के दलदल में खुद धस रहा है और मुझे भी धसा रहा है। तेरा बैंक बैलेंस 0, फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई पंडा जी वाह। देखिए जब इस भाई की मैंने व्यथा यहाँ बोली तो मैं चाहता हूं अंतिम 4 पंक्तियों में अपनी, आपकी और इस पूरे समाज की सच्चाई कह दूं तो मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा करना। कि पेट्रोल डीजल के दाम छुए आसमान, किसानों को खेतों की भराई मार डालेगी और किताबों का बच्चों से वजन 2 गुना हुआ जी, लगता है बच्चों को पढ़ाई मार डालेगी। और इन गोरी गोरी गोरियों के चक्कर में ना पड़ो जी, लंबे लंबे बालों की लंबाई मार डालेगी। और कपड़े भी धोता हूं मैं, बर्तन भी मांजता हूं, कविता ही करूं तो लुगाई मार डालेगी, कविता ही करूं तो लुगाई मार डालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।